Hello students, welcome to my YouTube channel. Now today we discuss about the velocity time graph and numericals. तो velocity time graph आपके पास यहाँ पर क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर में आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस वो देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या होगा, किस में बात कर रहे हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन विल बी 0। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी तो आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और इसकी नेमिंग ओ ए, और जो आपके पास ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ऑन एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है, इस पॉइंट पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस। फर्स्ट इज टाइम पीरियड t1 एंड सेकेंड इज टाइम पीरियड t2, और इन दोनों की नेम डिनोट कर दिए डी, ई, सी और बी। अब आपके पास जो ये स्मॉल एरिया बना है बी सी डी ई, बी सी डी, इस एरिया की आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इस ये एरिया आपके पास क्या है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस कितना होता है आपके पास, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ आपके पास क्या हो जाएगा, बी डी इंटू में डी ई। अब बी डी आपके पास किसके इक्वल है, बी डी ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी ई दैट इज इक्वल टू डी पॉइंट इज t1 एंड ई पॉइंट इज t2। जैसे आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में किया था कि ओ ई माइनस ऑफ ओ डी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, t2 माइनस ऑफ t1, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो आपके पास जो वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1 आ जाएगा। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, dx बाई dt से। तो dx अपॉन dt या फिर x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, डेल x बाई डेल t इंटू में t2 माइनस t1 कैंसिल आउट, तो आपके पास टर्म क्या रहेगा यहाँ पे, x2 माइनस x1। तो दैट मीन्स जो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज इक्वल टू x2 इज ऑल्सो इक्वल टू ऑफ x1। दैट मीन्स किसके इक्वल है आपके पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के इन टाइम पीरियड t2 माइनस t1 में। ओके, लेकिन अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे यहाँ पे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप, सबसे पहले ये डायग्राम है, एक्स और टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट डायग्राम में। तो आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट मीन्स किसके इक्वल निकालेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होता है आपके पास, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइडेड बाय बेस मतलब एक्स एक्सिस। अगर दो टर्म पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो वेलोसिटी जब आपके पास स्लोप के इक्वल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, थीटा आपको गिवन है, तो आप क्या लगा सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या v इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो, v इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 0.577 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ये लाइन है ये पैरेलल है किसके, टाइम पीरियड के, जैसा अभी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किया था। तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जो लाइन है पैरेलल टू टाइम पीरियड, तो दैट मीन्स थीटा कितना होगा यहाँ पे, कैसे फाइंड करेंगे आप कि जब कोई लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो दैट मीन्स जो एंगल डिनोट होगा यहाँ पर दैट विल बी थीटा 0 डिग्री। पैरेलल लाइंस में जो एंगल है दैट विल बी 0। तो v इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो v tan 0 दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजिशन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप करें, अभी तक आपके पास एक एंगल गिवन था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, उसके आपको फाइंड करना है किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है, विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर वेलोसिटी, ए या फिर बी।
तो जो एंगल है आपके पास O to A में दैट विल बी 60 डिग्री एंड O to B जो एंगल है दैट विल बी 30 डिग्री गिवन है। तो आप कौन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप वाला फॉर्मूला। तो tan थीटा दैट मीन्स y अपॉन एक्स एक्सिस, या थीटा गिवन है तो डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एंगल गिवन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। तो tan थीटा कितना गिवन है A के लिए 60, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 की वैल्यू 1.732 मीटर पर सेकेंड। B ऑब्जेक्ट के लिए एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो VB इज इक्वल टू 0.577 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो दोनों फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आई है, अब इन दोनों में से आप चेक करो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो VA, तो दैट मीन्स ऑब्वियस VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन द VB, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जेक्ट इज मोर कंपेरिजन टू B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मींस x की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है। तो आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला रीड किया था, v इज इक्वल टू dx/dt या फिर x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 या फिर dx/dt। अब देखो जो x है आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इट मीन्स यही फॉर्मूला लगेगा dx/dt वाला। तो d/dt x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर, दोनों को सेपरेट करो, d/dt 8.5 प्लस d/dt 2.5 t स्क्वायर। अब जो ये नंबर है वो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी t की टर्म नहीं है, तो नंबर जो कांस्टेंट होगा वो टर्म हम आगे ले लेते हैं। तो 8.5 t/dt, t की पावर कितना हो गया 0, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 भी आप लिख सकते हो, या फिर किसी की पावर अगर 0 है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2.5 नंबर आगे t/dt, टी स्क्वेयर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, जो आपके पास जनरल टर्म होती है d/dt t की पावर n इज इक्वल टू n ऑफ t की पावर n-1। तो 2t, 2 - 1 दैट इज 2t1। तो अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 8.5 d/dt t की पावर 0, t की पावर 0 इज़ 1, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है नंबर, तो दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी 0, 8.5 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस 2.5 d/dt किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2t, तो नंबर आपके पास आगे आ जाएगा d/dt का t के रिस्पेक्ट में 2.5 इंटू 2 d/dt इंटू t दैट इज विल बी इक्वल टू 1। तो आपके पास टर्म क्या आएगी यहाँ पे 2.5 टी स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 2t आएगा, ये d/dt नहीं आएगा, 2.5 इंटू 2t, तो 0 प्लस 5.0 t। अब यहाँ पे जो t टर्म आई है ये इक्वेशन आ गई आपके पास सॉल्व हो गई, लेकिन टाइम पीरियड कितना गिवन था स्टार्टिंग में आपको 2 सेकेंड। तो अब ये t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, t विल बी 2 सेकेंड दैट मीन्स 5.0 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अभी तक आपको x की वैल्यू गिवन थी, वेलोसिटी फाइंड करनी थी, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, बात सेम है, लेकिन अब आपको x गिवन है, x और y दोनों टर्म गिवन है t की फॉर्म में। तो आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू dx/dt। लेकिन यहाँ x और y जब दो टर्म है, तो जब आप वेलोसिटी लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा कि x के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी vx इज इक्वल टू dx/dt, और y के रिस्पेक्ट में जब आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे दैट विल बी dy/dt। बस डायरेक्टली अब आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम x वाली टर्म को सॉल्व कर लें, जो आपके पास 60 गिवन है, तो dx इज इक्वल टू dy/dt, x की वैल्यू पुट की 60, 6 नंबर आगे कांस्टेंट टर्म है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 1, dy/dt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, 6 d/dt इंटू में t, तो आपके पास हो गया 1, तो 6 इंटू 1 दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। v y के रिस्पेक्ट में अब आप निकालोगे d/dt, y टर्म्स क्या है 80 माइनस 5t स्क्वायर, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास किस v y के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी, तो हमने सेपरेट डिवाइड कर दिया, d/dt 80 माइनस t/dt 5t स्क्वायर, 8 नंबर आगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अंदर
dt माइनस 5d/dt किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, t का स्क्वायर। तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 8d/dt का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया यहाँ पर, 1 माइनस 5, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2t, पावर आगे और पावर के 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो 8 माइनस 10t, तो आपके पास y की वेलोसिटी कितनी आ गई, 8 माइनस ऑफ 10t। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, x और vy फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मैं इसमें क्या पुट कर सकती हूँ, t की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो आपके पास एग्जैक्ट vy की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि t की वैल्यू अगर 0 है तो 8 माइनस 10 इंटू 0 दैट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। आपके पास vy वेलोसिटी आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है कि x और y जब दो टर्म गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखते हैं r को, पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r जब आप निकालोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, या फिर जो आपके पास वेलोसिटी दो गिवन है, वेलोसिटी होल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई का होल स्क्वायर। तो वही टर्म आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। वी एक्स आपने फाइंड कर लिया 6, वी वाई आपको निकल गया 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्क्वायर, ये 6 का 36, 8 का स्क्वायर 64। अंडर रूट जब 36 प्लस 64 that will be 100, that means under root of 100 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो होगी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। दिस is equal to initial velocity।